SSC JEE 2024 CBT 2 का पेपर हो चुका है मेरे भाई। वहाँ पर मतलब एक जो आंसर शीट आई है, अभी इंडिविजुअल तो आया नहीं है, लेकिन उसमें भी जो आंसर शीट उनके तरफ से निकाली गई है उसमें से करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं। और एक बहुत बड़ी बात है यार कि 10 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 40 नंबर, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव मार्किंग और 1 नंबर और 40 नंबर यार इधर से उधर हो जाएंगे। अभी दूसरे टर्म्स ये हो सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन गलत हैं, जैसे 10-12 क्वेश्चन मैं ही पिक कर पाया हूँ, 10-12 क्वेश्चन में अगर 12 या 10 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो अभी कट ऑफ का जो प्रिडिक्ट करना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। सेकंड थिंग है कि वो रिवाइज्ड आंसर की जो जब आपकी आए आंसर की, शायद उसमें वो करेक्ट कर दें। क्या जब आपकी आंसर की आए तो शायद उसमें करेक्ट कर दें। तो चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल थे या उनके गलत थे। और अगली बात यह कि मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जितने भी मैं आंसर लिखा हूँ पहले आयोग वाले आंसर हैं, फिर मैं जो हमारी ऑथेंटिक बुक है उनसे लिया हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा या मैसेज कर दूंगा आपको। चलो पहला क्वेश्चन एक ये, आपको इसके बारे में मैं आपको हर बार पढ़ाया हूँ, बताया भी हूँ। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में देखते हैं कि किसका है, कैली CBR टेस्ट है। CBR टेस्ट आपको बताया गया है कि दो ही रेट पे होता है, 2.5 mm और 5 mm। टोटल की बात करते हैं 12.5 mm तक जाता है, ठीक ना, वो बात अपने जगह छोड़िए। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे कि 2.5 mm के लिए स्टैंडर्ड लोड 1370 और 5 mm के लिए 2080, 5 mm के लिए 2080, ये 2080 गलत है, 2055 सही है, 2025, और इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा ऑप्शन सही किया, पहला और दूसरा। तो मेरे भाई जब हमारे पास ऑप्शन है ए पार्ट, तो हम इसको क्यों सही किए। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होना चाहिए ए पार्ट ही होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए ना, बिल्कुल सर यही होना चाहिए। आप सबको पता है, आप कोई भी बुक उठा लो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो कुछ बच्चे जो 1/4 लगा कर आए थे उनका सही है, लेकिन अब उनका क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, ये मेरी वीडियो बनाने से कुछ नहीं, कई सारे बच्चे 2 वर्ग में होंगे। एक वर्ग जिनके क्वेश्चन सही होंगे, नंबर मिले होंगे, वो मुझे गुस्सा करेंगे, गाली भी दे सकते हैं। दूसरा वर्ग जिनके गलत होंगे वो खुशी मनाएंगे। तो मेरे भाई देखिए, जितना मुझे पता था कि आपको आंसर बताना ज़रूरी है, ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, आप लोग करिए यार। बाकी देखिए हरदम सही के साथ रहिए, बाकी आपकी मर्जी। किसी में आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। ये जैसे आपका ये बुक का रेफरेंस है, आप सबको पता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, अगले में आ जाते हैं। ये वाला जैसे क्वेश्चन था, द पैसेंजर कार यूनिट रिकमेंडेड बाय द IRC एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ऑन रूरल रोड। अब यार ये ऐसी चीज़ पूछा था जो शायद ही कोई पढ़ा हो और शायद ही कोई पढ़ाया हो। यहाँ पर कितना लिया गया, 1.5। अब सुनिएगा, मतलब ये चीज़ इसीलिए बताया जाता है, जब भी कोई चीज़ पढ़ो या क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं भी अपने पेड में नहीं पढ़ाया था, अगर रियलिटी बताऊँ तो मैं भी नहीं पढ़ाया था, ठीक। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ लेगा। जनरली बस, ट्रक, कार ये सब पूछता है यार। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न था 1.5 और 3 में। बच्चों ने 3 लगाया होगा, बच्चों ने इसका कंपैरिजन बस से कर दिया होगा और 3 लगाया होगा। आगे देखते हैं। आगे अगर बात करते हैं, ये रिकमेंडेड फैक्टर जो रूरल रोड के लिए है, ये IS कोड है उनका, क्या IS कोड है। अब यहाँ पर देखिएगा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, यह मैंने आपको लिखवा दिया था। पैसेंजर कार, पिकअप वैन, ऑटो रिक्शा, ये आपका 1 हो जाएगा। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के लिए कितना होगा, 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 वाला भी आपको दिखा देते हैं। बस ट्रक कितना हो जाएगा, 3। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर ट्रेलर ये किसका होगा, 4.5। अब बताओ, इतने डेप्थ में ये 2 चीज़ दिया था, इस वजह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। और आजकल तो IS कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। आपके एग्जाम में IS कोड खूब दबा के पूछे जा रहे हैं। साइकिल रिक्शा, हैंड कार, बुलक कार्ट। अब बुलक कार्ट भी 2 वैरायटी होंगे। यहाँ पर बुलक कार्ट ना 2 तरीके के होंगे, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल के लिए 6 और लार्ज के लिए 8। ये भी अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मॉल बुलक कार्ट के लिए कितना होगा। तो यार इनके IS कोड में तो यही दिया गया है,
इनके IS कोड में ट्रक और बस ही यहाँ पर लिखा है जिसका 3 होगा, बाकी तो और है नहीं, तो मजबूरी है कि यही इनका ही सही माना जाएगा 1.5, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक, आगे एक ये वाला क्वेश्चन था इनका, एक ये वाला क्वेश्चन था इनका, और यहाँ पर क्या था कि वाइल अलाइनिंग द अ हिल रोड विद अ रूलिंग ग्रेडियंट 5% हॉरिजॉन्टल 70 मीटर, फाइंड द ग्रेड कंपेंसेशन। इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, हमने आपको क्या लिखवाया है, मैंने जो आपको लिखवाया है कि 30 + r/r और 75/r, इनमें से जो मिनिमम होगा वो लेते हैं। क्यों सर, इनमें से जो मिनिमम होता लेते हैं। चलिए 70 है तो कितना हो जाएगा 100/70 और 75/70। चलिए ये 7 के 7, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21, कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। 7 त्रिक यहाँ 3 कर देता हूँ मैं, एक ये आ गया, इसको डिवाइड करिए 5, 14 × 70, 15 × 5 = 75, कितना 15/14। तो चलिए ये हो गया, ये 0 चला जाएगा, 14 के 14 1, ठीक 1.02। अब अगर इनमें से मिनिमम लिया जाना चाहिए तो कोई आंसर ही नहीं है। अगर इनमें से मिनिमम लिया जाना चाहिए, अब उसने एक दिमाग तो बहुत लगाया, जब आप इसका डिवाइड करोगे तो ये बच्चे जब डिवाइड करते हैं तो 1.6 कर देते हैं, और इनमें से तो आप 1.6 भी लगा सकते थे, लेकिन 1.06 आएगा इसको कैलकुलेट करने में। इनमें से मिनिमम लिया जाना चाहिए, क्यों, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। अब ये ज़बरदस्ती का फर्जी आंसर क्या ले लिए हैं 1.42, ये जो हमने निकाला है। अब चाहे तो जिसका बाकी मान तो ये भी सकता है, फाइंड द ग्रेट कंपेंसेशन, ग्रेट कंपेंसेशन मान तो ये भी सकता है यार, मान तो ये भी सकता है, नो डाउट। तो इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना, चैलेंज कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं सर। आगे एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी यार एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इन्होंने गलत भी किया है। सर देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों दिए जाते हैं, अब आपका अगला ऑप्शन ये होगा सर ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों करवाए जाते हैं एग्जाम में, ताकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा घूमे। यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थिन बिटुमन का, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हैवी रेनफॉल के लिए। किसके लिए, हैवी रेनफॉल के लिए कितना होगा, थिन बिटुमनस सरफेस रोड के लिए। आगे देखते हैं हैवी रेनफॉल के लिए, ये यहाँ पर हमने भी आपको ऐसे ही क्लासीफाई करवा के लिखवाया है, हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। लो की जगह मैंने लाइट रेनफॉल लिखवाया था। हैवी रेनफॉल के लिए देख लीजिए क्या, हैवी रेनफॉल थिन बिटुमन के लिए कितना होगा 2.5, थिन बिटुमन के लिए कितना होगा 2.5, तो थिन बिटुमन के लिए 2.5 गलत है, पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, ठीक ना, पहला। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। पहले तीनों के गलत हैं भाई। थिन बिटुमन के लिए 2, मैक्सिमम वैल्यू कितना, थिन बिटुमन, थिन बिटुमन के लिए कितना 2.5 होगा, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, और वाटर बाउंड मैग्डम के लिए, वाटर बाउंड मैग्डम के लिए कितना 3%, ये तो सही था। आगे सीमेंट कंक्रीट हाई टाइप पिट, हाई टाइप के लिए 2%, तो आपका कौन सा गलत हो गया, थिन बिटुमन गलत हो गया। एक तो ये आपका चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है, एकदम करिए ना आप सर, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपने हैवी रेनफॉल के बारे में पूछा था और ईएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्या ईएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस स्लोप 2%, 3% और 2.5%। तो यहाँ से आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। चलो यहाँ पर भी बच्चों को, ये भी बच्चों मतलब ये तो पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, मगर रियलिटी बताऊँ तो शायद ही इक्का दुक्का लोग होंगे जिसका क्वेश्चन सही होगा, इक्का दुक्का लोग होंगे। ठीक, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बकलिंग कर्व इज एप्लीकेबल अबाउट जेड एक्सेस फॉर रोल स्टील आई सेक्शन यूज्ड एज एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर shown in the given figure, h/vf is greater than 1.2, t is less than 40 mm, t is less than कितना होगा 40 mm होगा। तो सर ये वाला तो याद करना थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन दिया था तो, लेकिन आपका यहाँ मज़ा आ जाएगा क्योंकि इनका ये वाला कुछ गलत था, उनको सही करना पड़ेगा। आपने अगर सही लगाया है तो, इन्होंने क्लास सी लगाया है ये वाली कंडीशन में। ये वाली कंडीशन में अगर देखें h/vf 1.2 और tf इज लेस देन 40, इसकी अगर वैल्यू बकलिंग अबाउट
जेड जेड एक्सेस और वाई वाई एक्सेस। जेड जेड को यहाँ एक्स माना जा, मतलब हम जिसको एक्स मानते हैं ये जेड जेड मानता है। जेड जेड के लिए बकलिंग क्लास कौन सा होगा? ए। ये आई एस कोड है। अब बताओ इतना कौन याद करेगा कि जब आपकी जो एच बाई बी एफ 40 से सॉरी एच बाई बी एफ कितना 1.2 से ग्रेटर देन हो और जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो 40 से 100 mm हो जाए तो बी और सी हो जाएगा। ओके, तो इतना कहाँ आप पढ़ पाएंगे ये बताइए? कोई नहीं पढ़ पाएगा यार। कोई पढ़ पाएगा क्या? कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो आप यहाँ से भी आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से सर आप एक काम कर सकते हैं, तो ये तो आपका हो गया। तो इनने क्या सही किया था? इन्होंने क्लास सी सही किया था। क्लास सी है ही नहीं भाई। आपका जेड जेड एक्सेस में क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चैलेंजिंग वाला है। 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मतलब 4 नंबर। अगला ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड with an intensity of W किलो न्यूटन पर मीटर डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, वेरी नाइस सर। अब इनने थोड़ा सा दिमाग खेल गए हैं, यहाँ से क्या किए हैं, थोड़ा सा दिमाग खेल गए हैं। देखिएगा ये कैंटिलीवर की खास बात है और स्पेशल सेक्शन आता है। तो यहाँ पे जब ये नीचे की ओर जाता है, जब लोड ऊपर से लगता है तो नीचे की ओर जाता है, और एक बार नहीं कम से कम 1000 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं ना आप, रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हो अपर साइड पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कब? जब आपका ये वाली कंडीशन ये हो जाएगी तो अपर साइड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्रैक यहाँ डेवलप होते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। उल्टा ये किया है कि लोड नीचे से लग रहा है तो ये कहाँ जाएगा? इस तरीके से जाएगा। तो आप रेनफोर्समेंट किधर की ओर प्रोवाइड करेंगे? रेनफोर्समेंट किधर की ओर प्रोवाइड करेंगे? लोअर पे। कहाँ पर? लोअर पे। इन्होंने क्या लिखा? अबव न्यूट्रल एक्सेस। ये आपकी न्यूट्रल एक्सेस में हम मान लेते हैं, तो इसके अबव नहीं, इसके बिलो आप प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर इसके बिलो प्रोवाइड करोगे क्योंकि लोड नीचे से लग रहा है आपका। तो एक आपका ये गलत वाला क्वेश्चन हो गया। बच्चों ने तो यही सही किया होगा। एक आपका ये इनका गलत क्वेश्चन, मतलब यार माने रखता है कि 100 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन आप गलत कर दें। ठीक, बात समझ में आ गई। ये एक पेपर की कटिंग है, एक बुक से लिया गया है, और यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं लिया हूँ जो आईआईटी टीचर है ना, वो क्लासेस चलाते हैं ना, वहाँ से भी मैंने उनके भी कुछ पीडीएफ से कट किया है। यहाँ पर देखो ना, ये टेंशन में है, ये इस तरीके से जाएगा, इस वजह से अपर साइड पे, और ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? जब ऊपर नीचे से लोड लगेगा, ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे तरफ प्रोवाइड कराएंगे। ओके सर, आगे ये वाला एक क्वेश्चन गलत कर दिया इन्होंने। एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी बच्चों को बताया हूँ, अगर आप यूट्यूब के अंदर देखते होंगे तो इसमें भी बताया तो कि यहाँ से एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल सकता है। ये क्वेश्चन कैसे गलत है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 0.87 FY बाई EX प्लस 0.002 ये आपका फॉर्मूला होता है सर। किसके लिए दिया गया? 415 के लिए। तो 0.87 इंटू 415 अपॉन ES, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर। .87 मल्टीप्लाई 415, 361 कितना हो जाएगा? ये 361 कौन सा आ रहा है? ये तो नहीं आएगा, यही आएगा नियर अबाउट ऑप्शन के पास जाएंगे तो बी पार्ट जाएंगे, थर्ड पार्ट गलत है। ठीक, देखिए हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन मैं भी कहीं ना मिस्टेक कर दूं। जब पेपर वाले 10-15 कर सकते हैं तो हम भी एक है, लेकिन ये सही सोल्यूशन, आप इस पे चैलेंजिंग कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। देखिए एलएसएम कहीं लिखा है क्या? एलएसएम लिखा है, ठीक ना, टेंशन एनफोर्समेंट। चलो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप ये भी एक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ कैनाल। शायद ही कोई भी आदमी या कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट इतने डेप्थ में जाकर पढ़ता है। इस बार क्वेश्चन तो इतने डेप्थ में जाकर पूछे थे ना यार कि क्या ही बताया जाए। अगर ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज के बेस पे और फंक्शन के बेस पे। देखिए डिस्चार्ज के बेस पे आप क्या डिस्चार्ज के बेस पे कैनाल को करते हो? मेन कैनाल हमारी हो गई, ब्रांच कैनाल हो गई, ठीक है ना।
सब मेन हो गए। इस तरीके से आप उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ब्रांच कैनाल हो गई, कैरियर कैनाल हो गई। लेकिन फंक्शन के हिसाब से जब आप इसको क्लासिफाई करते हैं कि आपकी जो नहर है कौन कौन से फंक्शन के लिए यूज किया जाता, पावर के लिए यूज किया जाता, नेविगेशन के लिए नहीं यूज किया जाता। क्या नेविगेशन के लिए नहीं? पनामा जो आपकी नहर है, बताओ कितना बड़ा वहां डेली ट्रांसपोर्ट का सामान इधर से उधर होता है, वो ना हो तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाए यार। तो नेविगेशन के लिए भी यूज होता। यहाँ से ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट। ये देखिए बीसी पूनमिया की बुक से, बीसी पूनमिया की बुक पे था कि टाइप ऑफ कैनाल फंक्शन बेस पे अगर देखा जाए तो इरिगेशन पे हो जाएगा नेविगेशन, बिल्कुल। पावर कैनाल, फीडर कैनाल, ओके। मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रिक्ट, माइनर डिस्ट्रिक्ट, वाटर कोर्स, सब। तो सारे ऑप्शन सही यहाँ पे। किसको सही मानेगा पता नहीं, किसको सही मानेंगे पता नहीं। तो सारे ऑप्शन सही, इस पर भी आप रेज उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई ये फॉलोइंग बताओ। ये भी आपके क्लास में करवाया हूँ और बताया भी हूँ कि एग्जामिनर यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। पता नहीं आप ये वाला सही किए हैं कि नहीं किए। ये भी इनका आंसर गलत है सर। देखिए कैसे, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन, शुड नॉट लेस देन, नॉट मोर देन नहीं, शुड नॉट लेस देन। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक ना। जिसमें पहला कट कर दीजिए। दूसरे में इनिशियल सेटिंग टाइम सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट नॉट लेस देन 45 mm, नहीं भाई 30 होगा। तो दूसरा भी गलत हो गया। तो दूसरा जिसमें है तो एक तीसरा वाला ही आपका सही होगा कि फाइनल सेटिंग टाइम सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए नॉट मोर देन 600 मिनट। आपका कौन सा सही हो गया, केवल और केवल तीसरा सही हो गया। सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट एक बार सर्च कर लीजिएगा, सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है आपका, इसमें कोई डाउट है आपका? यहाँ तक क्लियर हो गया सब? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक मिनट, सल्फेट रेजिस्टेंस वाला मैं एक बार, नहीं सही है, मतलब सब कुछ सेम होगा OPC 33 के जैसे, तो ठीक ना। ये आपका हो गया। ये आपके IS कोड में सब कुछ लिखा हुआ है। इनिशियल सेटिंग टाइम उनको पता था, ये नॉट मोर देन वाले में कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक। ये भी आपका गलत था, आप सही करवा सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द मेथड बैलेंसिंग ऑफ द ट्रेवर्स द टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ साइड, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर एंड साइड। और अगर आप कहेंगे तो पूरा का पूरा पेपर ही एनालिसिस करवा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ग्राफिकल मेथड, एक्सेस मेथड, ये दोनों को हटा दिए। अब यहाँ पर दो ही मेथड सही होते हैं, ट्रांजिस्ट मेथड और बोडिच मेथड। ये क्वेश्चन भी इतने डेप्थ से लिया गया था कि शायद ही कोई इसका आंसर बता पाए। सर्वे की बुक से मैंने इसको सर्च किया कि इसमें गलत क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रपोर्शन टू द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द साइड। ध्यान दीजिएगा। चलिए बोडिच रूल पे आ जाइए। बोडिच रूल क्या कहता है? बोडिच रूल क्या कहता है कि द basis of this method on assumption that error in linear measurement are proportional to f and the error in angular measurement are inversely proportional to root of the L length of line. Bodich rule, also termed as compass rule, is mostly of the angular measurement equal to the total error in latitude में and departure में distribute होता है proportional to length of side। क्या? length of side। दूसरे में क्या था, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द दिस रूल टोटल एरर, जो टोटल एरर होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर का डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ साइड। क्या कहीं यहाँ पर एल की वैल्यू लेंथ के बारे में बताया गया है क्या? इसमें कहीं लेंथ के बारे में बताया गया है क्या? कहीं लेंथ के बारे में जिक्र ही नहीं किया भाई इन्होंने। क्या कहीं इन्होंने लेंथ के बारे में जिक्र ही नहीं किया? तो मेरे भाई आप समझ लो कि इसमें लेंथ ऑफ साइड लिखा हुआ गया है और इसमें डिपार्चर ऑफ द साइड। तो यहाँ पर भाई अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लेंथ ऑफ साइड, बोडिच में लेंथ ऑफ साइड लिखा था, यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड लिखा ही नहीं था, केवल डिपार्चर ऑफ साइड लिखा हुआ है। तो बताओ ट्रांजिस्ट मेथड नहीं सही होगा?
और इतनी डेप्थ में तो गलत, देखिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे होंगे सर इतने डेप्थ में जाकर, ऐसे 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें परेशान और उलझने की कोई बात नहीं है, परेशान और उलझने की कोई बात नहीं है। ऐसे होते हैं 2-4-5 क्वेश्चन होते हैं, आने के बाद हमको भी पता चलता है कि इतने डेप्थ में भी पेपर बन सकता है क्या। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सारी PDF मैं आपको लगा भी दूंगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे इतने ही पता चले हैं, बाकी और अगर कोई क्वेश्चन पता चलता है तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। और अगर आपकी रिवाइज आंसर की जब तक आ जाती है, अगर उसमें भी इन्होंने रिवाइज कर दिया होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया होगा तो आप चैलेंज करके नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, आई होप मुझे जितना नॉलेज था मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, और किसी को रेफरेंस बुक का चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को, आप मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में से भी जुड़े ही होंगे। चलो इसी के साथ अलविदा, और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।